दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। मोहम्मद रफ़ी ने गाया एक नारी दो रूप का गाना और लिखा असद भोपाली ने। और कौन जानता था कि असद भोपाली का लिखा ये गीत भोपाल के सबसे कद्दावर नेता और भोपाल की राजनीति करने वाले शिवराज सिंह चौहान पर आज की तारीख में सटीक बैठ जाएगा। कौन जानता था कि 9 साल पहले शुरू हुआ एक चक्र जो कृषि मंत्री के इर्द गिर्द घूमता है, वो 9 साल बाद घूम करके फिर वहीं पर आ जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और आज ललन टॉप की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब शिवराज सिंह चौहान का क्या होगा। वो कद्दावर नेता जो 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, कहां से उनको याद किया जाए और किस किस चीज़ के लिए उन्हें याद किया जाएगा, या फिर ये जनता इतनी भुलक्कड़ है कि भूल जाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनका क्या होगा। अक्सर होता ऐसा है, जब किसी नेता को आगे बढ़ाया जाता है तो जो स्थापित नेता होता है उसी से उसके नाम का प्रस्ताव दिलवाया जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने भी आज प्रस्ताव दिया मोहन यादव के नाम का। पार्टी का आदेश था और शिवराज सिंह चौहान को एक पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने नाम प्रस्तावित किया और मोहन यादव अब अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय हो गया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बहुत चाहने वाले हैं जो वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो पोस्ट कर रहे हैं उनके बारे में कि उनके अब क्या उनकी कमी या उनकी जगह मोहन यादव स्थापित हो पाएंगे। अगर हम शिवराज सिंह चौहान को याद करें तो कहां से याद करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उस युवा लड़के की जो 16 साल में ही राजनीति से दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था, जो 16 साल में ही संघ से जुड़ गया था, आगे चल के युवा मोर्चा में आया, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, अध्यक्षी का चुनाव प्रदेश में भी लड़ा, हार गए, विधायकी लड़े, सांसदी लड़े और इतना लंबा कार्यकाल रहा 2005 से 2013 और फिर 2018 से 2023, जो 2020 से 2023 का, माफ़ कीजिएगा, 2 साल कमलनाथ के थे। ये लंबा कार्यकाल है और इसको एक वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप शुरुआत याद करेंगे, अंत क्या होगा या आगे क्या होगा। शिवराज सिंह चौहान की उम्र अभी काफ़ी बड़ी है, 64 साल की उम्र है और ये राजनीति से विदाई या फिर संन्यास लेने की उम्र बिल्कुल नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में अब तक कहा जाता था कि वो एक कदम आगे पीछे आते हैं तो 2.5 चाल आगे चलते हैं। लेकिन क्या अब 2.5 चाल चलने की ताकत रह गई है? सवाल यही है। जब शिवराज सिंह चौहान ने राजनीति शुरू की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गए, भोपाल से पढ़ाई की, फिलॉसफी में एमए किया बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से और उसके बाद एबीवीपी और संघ से लगातार जुड़े रहे। 1990 का साल था जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। सीट थी बुधनी और वहाँ से लड़े और जीत कर आए। फिर 1991 का साल आया, अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा से चुनाव लड़ने पहुँचे। पहले राघव जी वहाँ से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन आडवाणी जी चाहते थे कि अटल जी जो है वो विदिशा से चुनाव लड़े, एक सेफ सीट है। उस सीट पर एक लड़का मेहनत करता है अटल जी के लिए। अटल जी उस समय के कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता, और अटल जी वहाँ से जीत कर आते हैं। लेकिन वो लखनऊ की सीट अपने पास रखते हैं और विदिशा सीट छोड़ देते हैं। और अटल जी की नज़र तो शिवराज सिंह चौहान पर पड़ गई थी, ये लड़का मेहनती है, तो टिकट मिला शिवराज सिंह चौहान को और वहाँ पर जीते और जीत करके सांसद बन गए। सांसद हुए तो दिल्ली की राजनीति करने लगे। दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं को साधा, प्रमोद महाजन, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, तमाम लोगों के इर्द गिर्द वो नेता घूमने लगा और एक अच्छी पकड़ बना ली। संगठन में भी मजबूत पकड़ बना ली, युवा मोर्चा की राजनीति करते रहे। और एक वो दौर आया जब दिग्विजय सिंह की मध्य प्रदेश में तूती बोला करती थी। दिग्विजय सिंह लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उमा भारती आई, मिस्टर बंटाधार का ठप्पा लगाया और फिर सरकार बदल गई, उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एक पांव जमाए रखा तो दूसरा पांव भोपाल की तरफ लटकाए रखा। इंतज़ार में थे कि अपना नंबर आएगा और नंबर आ गया। भूचाल मचा वो दौर, आपको याद होगा कि उमा भारती कैसे उनके ऊपर मुकदमा हुआ, तिरंगा यात्रा में उनको विवाद हुआ और भी उनको फिर इस्तीफा देना पड़ा। बाबूलाल गौर सीएम बने। एक मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल का दौर था। भाजपा भी बटी हुई थी, बिखरी हुई थी।
लेकिन अब दिल्ली ने मन बना लिया था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान जब पहुंचे तो बड़ा बवाल हुआ। उमा भारती के समर्थक विधायकों ने बड़ा उत्पात किया, तोड़फोड़ तक कहने बात आती है कि तोड़फोड़ तक की, जो उनके साथ कई सारे विधायक निकल भी गए, लेकिन शिवराज डटे रहे। पार्टी का फैसला था और अंततः 154 के 154 विधायकों ने शिवराज के नाम पर मुहर लगाई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। फिर जाकर उसी बुधनी से विधानसभा लड़ा और 2003 में बुधनी में तो जो विधानसभा लड़ा वो तो मुख्यमंत्री बनने के जब घोषणा हुई उसके बाद, उससे पहले पार्टी ने संदेश दे दिया था कि शिवराज सिंह चौहान फ्यूचर होने वाले हैं मध्य प्रदेश के। क्यों? 2003 में राघवगढ़ से दिग्विजय सिंह के खिलाफ उन्हें चुनाव लड़वाया गया। दिग्विजय सिंह उस वक्त तक मिस्टर बनताधार का चस्पा उन पे भले उमा भारती ने लगा दिया था, लेकिन राघवगढ़ की जनता उनको तब भी राजा साहब ही कहती थी और ये बात तय थी कि शिवराज सिंह चौहान वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लड़े, दमदारी से लड़े, 21,000 वोटों से करीब करीब हारे, लेकिन ये मैसेज क्लियर हो गया कि अब चेहरा ये लड़का होगा, ये व्यक्ति होगा और यही दिग्विजय सिंह के खिलाफ राजनीति करेगा। 2003 में मुख्यमंत्री बने, गाड़ी चल निकली, बढ़िया से चल निकली, तमाम योजनाओं, तमाम कामों के लिए याद किया जाता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के अगर कार्यकाल को याद किया जाएगा तो कैसे याद किया जाएगा? व्यापम घोटाले के लिए याद किया जाएगा, किसानों पर चली गोली के लिए याद किया जाएगा, लाडली बहनों के लिए याद किया जाएगा, लाडली बहन योजना या लाडली लक्ष्मी योजना के लिए याद किया जाएगा, या पटवारी भर्ती के लिए याद किया पटवारी भर्ती में जो गड़बड़ियां हुई, या उस नेता के तौर पर याद किया जाएगा कि बीमारू से सुधारू राज्य की तरफ एक ले गया एक नेता, मध्य प्रदेश को ओबीसी पॉलिटिक्स का एक बड़ा चेहरा, जिसकी व्यक्तित्व में आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जैसा करिश्मा नहीं है, लेकिन वो करिश्मा एक अंदर खाने का जादू जैसा था, जो बहुत ही प्यार से महीन राजनीति करने वाला, अपने विरोधियों को बहुत ही सलीके से निपटाने वाला और अपने समर्थकों को आगे बढ़ाने वाला नेता रहे। मजबूत राजनीति रही लंबे वर्ष तक, लेकिन 2023 का चुनाव शिवराज सिंह चौहान की राजनीति के लिए बड़ा मुश्किल था। ये माना जा रहा था, कई ये जो पत्रकार हैं या फिर जो राजनीतिक पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे थे कि इस बार बीजेपी सरकार मुश्किल में है। तब नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे आता है और चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। 163 सीटें जीत चुकी है बीजेपी। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, उप मुख्यमंत्री के 2 मुख्यमंत्रियों के नाम का भी ऐलान हुआ है, राजेंद्र शुक्ला रीवा वाले और जगदीश देवड़ा जो मंदसौर की एक सीट है वहाँ से आते हैं, एससी सीट है, उस सीट से चुनकर आते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान के बारे में चर्चा हो रही है कि इतने बड़े कद का नेता अब क्या वहाँ बैठेगा, विधानसभा में बैठेगा तो कोई क्या मंत्री पद उनको दिया जाएगा? मुझे लगता है कि उन्हें कोई मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब इतनी बार का मुख्यमंत्री कोई है और अपना उसका एक कद हो चुका है। बीजेपी है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी के पास सर्व सत्ताएं निहित हैं, केंद्र में मजबूत नेतृत्व है उनके पास, आदेश जो भी होगा वो किसी नेता को फॉलो करना ही होगा। बाबूलाल गौड़ भी इसका उदाहरण है, मुख्यमंत्री बने, बाद में गृह मंत्री भी रहे। लेकिन अब एक चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली आ सकते हैं, अगले जो लोकसभा चुनाव है उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, और कृषि मंत्री की कुर्सी नरेंद्र सिंह तोमर के दिल्ली से जाने के बाद खाली हुई है। याद कीजिए, शुरू में मैंने कहा था ये चक्र कृषि मंत्री से शुरू हुआ था और कृषि मंत्री की तरफ बढ़ रहा है। वो चक्र ये था, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो एक चर्चा थी कि नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि आप मेरे कृषि मंत्री बनिए, ऐसी चर्चा थी। और शिवराज सिंह चौहान ने उस वक्त कहा कि सोच कर बताऊंगा। तो सोच कर क्या बताया? सोच कर उन्हें शुभकामनाएं दी, और उस शुभकामनाओं में छिपा था ना, कि नहीं मैं मध्य प्रदेश की राजनीति करूंगा। उस वक्त कहा गया कि एक सेंट्रल से अदावत ली गई है या फिर तमाम चीज़ें, लेकिन आने वाले वक्त के साथ शिवराज सिंह चौहान का जो व्यक्तित्व था वो बहुत बदलता हुआ नज़र आया। एक मजबूत छत्रप जो है उसको भी समझ में आ गया था कि दिल्ली में जो सर्व सत्ताएं निहित हैं उनसे आगे नहीं जाया जा सकता है। तो उनकी जो भाषण आप सुनेंगे तो माननीय यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री से ही शुरू करते हैं। चुनाव के बाद भी अपनी योजनाओं का जिक्र नहीं करते थे। पत्रकार इसका जिक्र ज़रूर करते थे कि लाडली बहन का असर हुआ, उस योजना ने असर किया, लेकिन खुद अपने मुंह से शिवराज सिंह चौहान ने एक बार भी नहीं कहा। जो उनके बीजेपी के अंदर विरोधी नेता हैं वो लगातार उनको निपटाने में लगे हुए थे। ये चर्चा थी कि ये कितने लंबे समय का चेहरा हो गया है।
हो सकता है कि इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो जाए आगे चल करके, तो नए लोगों को मौका दिया जाए। तो शिवराज सिंह चौहान से वो प्रस्ताव दिलवा दिया गया मोहन यादव के नाम का। मोहन यादव अब राज्य को आगे किस तरीके से ले जाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान अब दिल्ली की राजनीति करेंगे, और दिल्ली की राजनीति में क्या वो कृषि मंत्री बनेंगे, या फिर कोई और मंत्रालय मिलेगा, या फिर अपनी ही पार्टी में वो धीरे धीरे नेपथ्य में चले जाएंगे? राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। सर्व सत्ताएं और सर्व जो शक्तियां हैं वो दिल्ली के नेताओं के पास निहित है, और वो नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके जो सुपर कमांडो कह लीजिए गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो यहाँ से जो फैसले लिए जाते हैं वो अमल होते हैं हर जगहों पर, और इतने बड़े मैंडेट के बाद तो किसी की चलनी नहीं है। लेकिन शिवराज सिंह को जानने वालों ने एक बात और कही कि शिवराज सिंह के चेहरे पर मायूसी दिख रही है, मुस्कान जो है वो झूठी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक भी विधायक के पास ये जाकर नहीं कहने वाले कि विरोध करो इस फैसले का। जैसे 154 विधायकों ने उस वक्त शिवराज सिंह चौहान को 2003 में चुना था, ठीक वैसे ही 163 विधायकों ने मोहन यादव को चुन लिया है। समय का कांटा बदल चुका है, मोहन यादव वर्तमान है, शिवराज सिंह इतिहास हो गए। क्या वो दोबारा वर्तमान में वापसी करेंगे, या फिर भूतकाल में कहीं खोकर रह जाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प है, राजनीति का यही खेल है। शिवराज सिंह चौहान के साथ कई लोगों की संवेदनाएं हैं, तो कई लोग खुश हैं, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जतिन गोठवाल है। देखते रहिए दी ललन टॉप, इस तरीके की और वीडियो आप तक आती रहेंगी। शुक्रिया।